मोअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, मोअज़्ज़ज़ सामाईन, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी पर दुरूद पाक का नगमा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। देखिए, हम और आप यहाँ हज़रत हाफिज़ व क़ारी इदरीस रज़ा साहब क़िबला के इसाले सवाब के लिए हाजिर हुए हैं। मौलाना इदरीस अशफ़ी साहब बड़े नेक और बहुत ही मुत्तक़ी व परहेज़गार इंसान थे। मेरे बड़े अजीज़ दोस्त रहे हैं। गालिबन 10-12 साल से उनसे मेरा एक रिलेशन रहा है। गणेशपुर की ज़मीन पर भी वो साल में 1-2 मरतबा किसी न किसी प्रोग्राम में मुझे ज़रूर बुलाते थे जी। और हर 8वीं या 10 दिन के अंदर हमारी मुलाकात ज़रूर हो जाया करती थी। तो कहते हैं कि दोस्त को दोस्त की ज़ाहिरी ज़िंदगी का भी पता होता है और जो छुपी हुई होती है ना, उसका भी पता होता है जी। लेकिन बहुत ही सच्चे इंसान, ईमानदार इंसान, परहेजगार इंसान, नमाजी ऐसे कि सफ़र में भी है तो रोक कर गाड़ी नमाज अदा करने वाले इंसान। तो उन्हीं का आज हम 40वीं के मौके पे ये जलसा सजाए। इनके भाई, इनके वालिद और तमाम अहबाब मिलकर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इतना अच्छा इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला मरहूम क़ारी इदरीस साहब की नबी पाक के सदक़े में बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और उनके बच्चों को, उनकी बीवी को, तमाम घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। देखिए, उनके दोस्त हैं क़ारी इसरार, दुबई से आए, वो बचपन के साथी हैं। क़ारी इफ्तिखार बिजार खाता से आए। तो उनके बड़े अजीज़ सब यहाँ जमा हुए। उनकी मौत का वो कहते हैं कि गम बड़ा हुआ और कहते हैं कि मौत वो जिसका ज़माना करे अफसोस, यूं तो सभी आए हैं मरने के लिए। उनके उस्ताद क़ारी मुबारक हुसैन साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं। आप उनका कलाम सुनेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत ने पढ़ाया, बिजार खाता पढ़ाते थे, क़ारी इदरीस साहब उनकी दरसगाह में पढ़ा करते थे जी। तो वो तमाम चीज़ें तमाम लोगों को याद आती हैं। आप स्टेज पर देख रहे हैं अल्लामा कलीम अशरफ साहब सलामी, वो तशरीफ़ रखते हैं। अभी आपने सैयद नज़ाकत अली साहब क़िबला से कलाम सुना, मौत के बारे में भी सुना, आखिरत के बारे में भी सुना। आपने जामा मस्जिद के खतीब व इमाम अल्लामा जाफ़र रज़ा साहब क़िबला से अच्छा खिताब सुना। मेरे बाद भी आप अल्लामा मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला से खिताब सुनेंगे और जामिया नईमिया के सदर मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला वो भी तशरीफ़ लाएंगे। और भी उलमा कराम का एक जम्मे गफ़ीर जमा है आज। ये हाजी साहब मौलाना इदरीस साहब की मोहब्बत में सब लोग आए हैं। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। बहरहाल चंद मिनट की मेरी आपकी गुफ्तगू रहेगी क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, देखिए वक्त कम है। बहरहाल मैं शेर पेश करता हूँ, समाअत कर लीजिए। शायर कहता है कि मुफलिस मज़े में है न तवंगर मज़े में है, मुफलिस मज़े में है न तवंगर मज़े में है, सच ये है मुस्तफ़ा का कलंदर मज़े में है। करता है रोज गुंबदे खजरा का वो तवाफ, करता है रोज गुंबदे खजरा का वो तवाफ, दरबारे मुस्तफ़ा का कबूतर मजे में है, दरबारे मुस्तफ़ा का कबूतर मजे में है। और पिटता रहेगा कब्र में गद्दार नबी का, पिटता रहेगा कब्र में गद्दार नबी का, आशिक नबी का कब्र के अंदर मजे में है।
आशिक नबी का कब्र के अंदर मजे में है। और ये जो जिंदगी है ना, इसकी हकीकत को बयान किया है शायर ने कि जिंदगी के है दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमिया बस फासला है एक सांस का, जो चल रही है तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। सांस के तो खेल है, अंदर जाए बाहर ना आए हम मर जाएंगे, बाहर आए और अंदर ना जाए हम मर जाएंगे। हम गए हाजी साहब को हॉस्पिटल में देखने, तो वहां सांस ऐसा लग रहा जैसे चल रही है, लेकिन मशीन वो डाल दी जाती है कि जिसे वेंटिलेटर कहा जाता है, जिसके जरिए इंसान लगता है कि हाँ अभी जिंदा है। होश मोश में लाए, वहां डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद कहा कि आप घर ले जाइएगा। लेकिन हमें ये एहसास था, कारी सिराज बड़े अजीज दोस्त हैं हमारे, और हाजी इदरीस साहब के साथ उनकी जलवत खलवत तमाम रही है, आपने सुना उनको। इन्होंने जब देखा कि डॉक्टर ने जवाब दिया, ये जब्त ना कर सके मोहब्बत और दोस्ती, रोने लगे। और इनको ये था कि सांस चल रही है, अभी जान है, दिल्ली लेके चलें, एक मतलब बेचैनी होती है। लेकिन जब मशीन हटाई, मैंने देखा लास्ट में जब उसमें एम्बुलेंस में रख दिया, तमाम चीजें उन्होंने हटा दी थी, तो हो गया फिर मामला कि अब सांस रुक गई है। तो सांस का खेल है। वही बात शायर ने लिखी है कि जिंदगी के है दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमिया बस फासला एक सांस का, जो चल रही है तो ये जहां, जो रुक गई तो वो जहां। सांसों की इन माला में मोती पिरोलो दुरूद के, फिर ये जहां हो या वो जहां, हमारे साथ होंगे ताजदारे दो जहां, हमारे साथ होंगे ताजदारे दो जहां। हकीकत है। बहरहाल कुरान अजीम की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। इसका मफहूम ये है, आप सुनिए कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे। आजमाएंगे कैसे आजमाएंगे? हर मुसलमान का इम्तहान होना है। कैसे होगा? मिनल, अल्लाह ने फरमाया कभी खौफ से होगा, कभी भूख से होगा, कभी तुम्हारे मालों में घाटा होगा, तब तुम्हारा इम्तहान होगा, तुम्हारी आजमाइश होगी। ये याद रखिए मुसलमानों, कभी तुम्हारे घर से जवान का जनाजा उठेगा, तब तुम्हारी आजमाइश होगी। कभी तुम्हारे बाप का जनाजा उठेगा, तब तुम्हारी आजमाइश और इम्तहान होगा। हर एक एतबार से आजमाया जाएगा। वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी उनके लिए है जो लोग सब्र किया करते हैं। अब मैं आपको समझाता हुआ चलूं। देखिए मौत और जिंदगी क्या होती है। मौत और जिंदगी के फलसफे को जरा समझिएगा। हम मुर्दा किसे कहते हैं? हम मुर्दा कहते हैं उसे जिसकी सांस बंद हो चुकी है, जो हरकत नहीं कर सकता हो, जो चल नहीं सकता हो, जो देख नहीं सकता हो, जो कलाम नहीं कर सकता हो, जो बात नहीं कर सकता हो, जो इंसान बिल्कुल जो है हरकत और सकनात बिल्कुल बंद हो चुकी हो। हम कहते हैं इंसान मर चुका है, अब इसका इंतकाल हो चुका है। लेकिन हकीकत हाल क्या है? कुरान की रोशनी में सुनिएगा, कुरान ने किसे मुर्दा कहा है, कुरान ने किसे जिंदा कहा है, इसे सुन लीजिएगा और मौत के फलसफे को अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। यहाँ हाजी साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन आप देखें कि मौत किसे कहते हैं। अब मैंने बताया सादा सी जबान में, हमने क्या कहा? मुर्दा किसे? जिसकी सांस रुक गई, जिसकी हाथ रुक गए, जिसकी जिस्म जो है वो हरकत करना बंद करता है, हम कहते हैं ये मर चुका है। लेकिन अब कुरान क्या कहता है? आप मक्के की तारीख पढ़ें, अल्लाह के नबी तकरीर किया करते थे। आज तो आप तकरीर आराम से सुनते हो, हमारे पैगंबर तकरीर करते थे। लोग इस तरह से तकरीर ना सुनते थे, बल्कि अबू जहल ने कहा जब मोहम्मद कलाम पढ़े, जब मोहम्मद वो कहता था कि ये तकरीर करें तो शोर मचाइएगा, तो मक्के के नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिए गए और नबी कुरान पढ़ते थे, वो तालियां बजाया करते थे। नबी तकरीर किया करते थे, वो शोर मचाया करते थे, ताकि इनका कलाम, इनका पैगाम जो है वो लोगों के कानों तक न जाए। अब आप देखें जब नबी तकरीर कर रहे अबू जहल के सामने, अबू लहब के सामने, लेकिन लोग सुनने को तैयार ना थे। उसके बाद क्या हुआ? कुरान ने क्या कहा? इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ महबूब ये मुर्दे हैं, ये तुम्हारी नहीं सुनेंगे। कुरान ने किसे मुर्दा कहा? कुरान ने उसे मुर्दा कहा जो चल रहा है, कुरान ने उसे मुर्दा कहा जो देख रहा है, कुरान ने उसे मुर्दा कहा जो कलाम कर रहा है। अब जरा जहन करीब करिएगा, हम किसे मुर्दा कहते हैं? हम उसे मुर्दा कहते हैं जिसकी सांस रुक गई, जो चल नहीं सकता, जो देख नहीं सकता, जो कलाम नहीं कर सकता, जो बात नहीं कर सकता। लेकिन अबू जहल
बात कर रहा है, कुरान कहता है मुर्दा है। अबू जहल खा रहा है, कुरान कहता है मुर्दा है। अबू लहब देख रहा है, लेकिन कुरान कहता है मुर्दा है। वो कुरान ने किसे मुर्दा कहा? जो चल रहा है कुरान मुर्दा कहता है, जो देख रहा है कुरान मुर्दा कहता है, जो कलाम कर रहा है कुरान मुर्दा कहता है। लेकिन कुरान पढ़िएगा, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ने और भी फरमाया है, गर्दन कट गई, अल्लाह ने उसे जिंदा फरमाया। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। अब जरा यही साइकोलॉजी अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। कुरान ने एक तरफ उसे मुर्दा कहा, जो देख रहा है, जो चल रहा है, जो बात कर रहा है, कुरान कहता है मुर्दा है। लेकिन कुरान ने उसे जिंदा कहा, गर्दन कट गई, कुरान जिंदा कहता है। बातें हजरात, सांसें रुक गई, कुरान जिंदा कहता है। जिस्म के टुकड़े हो गए, कुरान जिंदा कहता है। हजरत अमीर हमजा का सीना फाड़ दिया गया, कलेजा निकाल लिया जाता है, कुरान जिंदा कहता है। करबला के मैदान में हुसैन की शहादत होती है, कुरान जिंदा कहता है। हजरत अली अकबर की शहादत हो जाती है, कुरान जिंदा कहता है। कासिम का शबाब लुट जाता है, कुरान जिंदा कहता है। नन्ना अली असगर के हलक पे तीर लग जाता है, कुरान जिंदा कहता है। तो एक तरफ तो कुरान ने उसे मुर्दा कहा जो देख रहा, एक तरफ कुरान ने उसे जिंदा कहा, गर्दन कट गई, जिंदा कहा। तो यहां से आप मौत और जिंदगी के फलसफे को समझिएगा कि मतलब क्या है। मतलब यही है मुसलमानों, जो गद्दारे रसूल बन के मरा, जो मोहब्बत रसूल में न मरा, अदावत रसूल में मरा, वो हमेशा के लिए मर जाता है। और जो मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो कयामत तक के लिए जिंदा हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मौलाना दिलशाद रजा नूरी, हजरत मौलाना दिलशाद रजा नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए शायर कहता है, ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा उस पर जहन्नम हराम लिख देगा। अरे तू उनके इश्क में हस्ती मिटाकर देख जरा, खुदा तेरा शहीदों में नाम लिख देगा। वो पता ये चला कि जो इश्क रसूल में मरता है वो मरता नहीं, जिंदा हो जाता है। आप देखिएगा, आला हजरत अली रहमतुल्लाह रिजवान का 105वां उर्स पाक मनाया गया, बरेली की जमीन पे मनाया गया है कि नहीं? 105 साल हो चुके हैं, लेकिन हजरात आज भी उनका जिक्र हो रहा है और रोज बरोज जिक्र बढ़ रहा है। हालांकि आज आप अपना मुशाहिदा कर लें, दुनिया का मुशाहिदा कर लें, बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े बलवान आए, बड़े बड़े पैसे वाले, दौलत वाले आए, लेकिन हजरात जब दुनिया से जाते हैं कोई नाम लेने वाला नहीं, उनके नाम पे चंद का चर्चा करने वाला नहीं, उनके नाम पे खर्चा करने वाला नहीं। लेकिन आप देखें, आला हजरत का 105वां उर्स मनाया जाता है, रोज बरोज तरक्की मिल रही है। हजरात जितने दिन गुजरते जाएंगे उनका जिक्र बुलंद होता चला जाएगा। पता ये चला कि जो रसूल की मोहब्बत में सरशार होकर दुनिया से जाता है, क्योंकि आला हजरत की जिंदगी को देखे। आज पढ़िए आला हजरत को, वो आला हजरत हैं कि जिन्होंने हमारे ईमान की हिफाजत फरमाई है, लोगों के अकीदे को बचाया है। जब हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में बंध जाता है, आप तारीख पढ़े हिंदुस्तान की, किस वक्त आए थे आला हजरत, कब जलवागर हुए आला हजरत, कब विलादत हुई आला हजरत की। हिंदुस्तान 1857 में मुकम्मल तौर से अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था, लेकिन उन्हीं अंग्रेजों ने क्या किया? 5 कानून बनाए थे हिंदुस्तान में। सबसे पहले कहा मदरसों को बंद कर दो, हमारे स्कूल चलेंगे, मदरसा नहीं चलेगा। मुसलमान औरतें पर्दा न करें, इनके पर्दे पे पाबंदी लगा दी गई। मुसलमानों की खतरों पे पाबंदी लगा दी जाती है, मुसलमानों की इबादत पे पाबंदी लगा दी जाती है। ये वो दौर था। अब देखिए क्या हुआ उस वक्त में, उन्होंने ऐसे मुल्ला खड़े कर दिए, इस्माइल देहलवी खड़ा हो जाता है, कासिम अली नानोतवी खड़ा हो जाता है, अशरफ अली थानवी खड़ा हो जाता है। ये वो लोग खड़े हुए जिन्होंने कहा कि मुस्तफा को मत मानो, मिलादुन नबी का मिलाद बनाना जायज नहीं है। कन्हैया के जन्म से ताबीर दिया जा रहा था। ये जश्न ईद मिलादुन नबी का महीना जलवगर हो चुका है। आज जो आपको चारों तरफ झंडे नजर आएंगे, आज जो रैलियां नजर आएगी, आज जो नारे नजर आएंगे, आज जो अलग अलग या रसूल अल्लाह का नारा गूंजता है, इस नारे पे पाबंदी थी। रसूल पाक के मिलाद बनाने पे पाबंदी थे। मतलब ये है कि वो कहते थे ये मत मनाओ, रसूल पाक को नूर मत मानो, माज़अल्लाह वो हमारे जैसे बशर थे। लेकिन उस दौर में जब आला
हजरत पैदा हुए, आप तारीख पढ़े, हजारों की तादाद में उलमा को कत्ल कर दिया जाता है। दिल्ली से लेकर लाहौर की जमीन तक उलमा को फांसी के बंदे में लटका दिया। अल्लामा फजले हक खैराबादी को काले पानी की सजा दी जाती है। किफायतुल्लाह काफी को मुरादाबाद के अंदर फांसी की सजा दी जाती है। आप जगह जगह तारीख पढ़ के देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो जब तमाम उलमा को फांसी के तख्ते पे लटका दिया, अब लोगों की रहनुमाई करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों के अकीदे की हिफाजत करने के लिए कोई दूर तक नजर ना आता था। ऐसे पुरफितन दौर में बरेली की जमीन पे अल्लाह ने आला हजरत को पैदा फरमाया। आला हजरत पैदा हुए, क्या कहा लोगों ने? रसूल का मीलाद मत बनाओ, लेकिन आला हजरत ने क्या कहा? आला हजरत ने कहा खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हमको रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। दम में जब तक दम है, यही वो बात थी मेरे भाइयों। अब मैं आपको बताऊं, ये जिक्र हो रहा है। आप देखें गौसे आजम को कितना जमाना हो गया दुनिया से गए हुए, आज भी चर्चा हो रहा है, आज भी उनके नाम पे खर्चा हो रहा है। आखिर रीजन क्या, वजह क्या है? वजह यही है कि जो मुस्तफा की मोहब्बत में मरता है, मुस्तफा को याद करते हुए जाता है, रसूल की सुन्नतों पे अमल करके दुनिया से जाता है, तो हजरात बज़ाहिर तो वो मौत का मजा चख लेता है, लेकिन उसे अल्लाह बाकी जिंदगी अता फरमा दिया करता है। क़यामत तक चर्चा होता रहेगा। लेकिन मैं एक चीज बयान कर देता हूँ, कुरान ने कहा वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी उनके लिए है जो लोग सब्र किया करते हैं। परेशानी आए हमें सब्र करना चाहिए। हाजी साहब का इंतकाल होना एक बड़ा हादसा है, एक अजीम हादसा है, लेकिन मैंने उनके वालिद साहब को देखा कि इनकी जबान पर कोई शिकवा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि जब हमने आपकी मुलाकात की तो वालिद साहब यही कह रहे थे, जो अल्लाह की मर्जी है हम तो उसी पे राजी हैं। यही एक ईमान की पहचान है, यही मोमिन की शान है, ये ईमान वालों का मामला है। हजरात के वो जब रब उन्हें अता करता है तो वो शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह परेशानी देता है तो वो सब्र किया। ये याद रखिएगा। हमने देखा है जवान की मौत होती है, बहुत सी बहनों को ऐसे बयान करती हैं कि वो रो रो के बयान करना, रोना मना नहीं है मौत पर, लेकिन बाल खोलकर रोना, बेपर्दगी के साथ रोना, वावेला मचा के रोना, इसे मना फरमाया। होती हैं बहुत सी। हमने देखा कि अब्बा 1 दर्जन केले लाई थी, रखे रह गए, सेब लाई थी, रखे रह गए, सब। अब्बा ये कपड़े कौन पहनेगा? अब्बा पहनेंगे का? अब्बा तो गए हैं। ये चीजें बयान नहीं करनी चाहिए। रोना आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान उहद के अंदर अपने चचा के जनाजे को देखा, हजरत अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे को देखा, बड़ी जोर से आका करीम रोए। सहाबा का बयान है कि हमने इतनी जोर से कभी आका को रोते हुए नहीं देखा। लेकिन हमें सब्र करना चाहिए। हमें पैगाम इस्लाम ने दिया, अगर परेशानी आए सब्र करे, अल्लाह नेमतों से नवाजे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। लेकिन हजरात मामला यहाँ कुछ उल्टा नजर आता है। हमारे यहाँ अल्लाह नेमत दे इंसान शराबी बन रहा है, अल्लाह नेमत दे ऊंची बिल्डिंगें बना के गरीबों को दबा रहा है। आज का माहौल आप देखिएगा, आज का वक्त आप देखिएगा। आज मुसलमानों की लड़कियां कितनी भाग रही हैं। कल का मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा, बरेली में 7 फेरे ले रही अर्जुन सागर नाम के लड़के के साथ में मुस्कान नाम की लड़की मुस्कान सागर हो गई। मुरादाबाद जिले की 1 साल की हिस्ट्री है कि 80 से ज्यादा लड़की मुर्तद होके गैर मुस्लिमों के साथ निकाह, मतलब उनसे 7 फेरे ले रही हैं। तो कितनी लड़कियां, कितनी मुसलमान बेटियां अपना ईमान छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर, अपना मजहब छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाती हुई नजर आती है। इसका जिम्मेदार कौन? क्या वो खाली लड़की जिम्मेदार है? अबे भाई हम सब जिम्मेदार हैं। शादियों में बढ़ती हुई महंगाई, लड़की की उम्र हो गई 35 साल, बाप के यहाँ 1 रुपया नहीं है, कहां से लाए? 5 लाख 10 लाख। कौन देगा उसे अल्टो? कौन लाके दे बुलेट? निकाह में ताखीर है, लड़की जवान हो चुकी है, जिसकी उम्र इतनी हो गई कि वो ससुराल के लायक थी, लेकिन वो अपनी बाप की गुर्बत का रोना रो रही है और अपने बाप की दहलीज पे वो आंसू बहा रही है। जिम्मेदार कौन? ये समाज, ये मुसलमान ही तो जिम्मेदार है। तो हमें निकाहों में आसानियां पैदा करनी चाहिए। आसानियां हो जाएंगी, निकाह जल्दी हो जाएंगे, तो लड़कियां मुर्तद होने से बच जाएंगी। और एक चीज और मैं आपको पैगाम देता हूं, मैं अक्सर ये पैगाम दे रहा हूं, क्योंकि हालात बड़े बद से बदतर हमें नजर आ रहे हैं। लड़की को कॉलेज भेजना हमारा शौक है,
ना, इंजीनियर बनाना हमारा शौक है ना, डॉक्टर बनाना हमारा शौक है ना, तो हम नजर भी रखें, हम देखें कि कोचिंग का वक्त क्या है, एक उसके ऊपर निगरानी रखे, एक लड़के को लगाए कि इसको पढ़ाइएगा। लेकिन मैं कहूं अगर आपने इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, पहली बात तो डॉक्टर बड़ा पैसा लगा के बन रही है लड़की और या लड़का हो, लेकिन मैं कहता हूं उतनी तालीम दे दो जिससे वो अपना घर संभाल सके। सबसे ज्यादा तालीम अगर देनी है तो इस्लाम और दीन की दे दो। हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत के बारे में पढ़ा दो। जब उसको हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत के बारे में पता चलेगा तो उसका कदम कभी बहक नहीं सकता। समझ रहे हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठ जाइए, तशरीफ रख लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला। आप देख रहे हैं मुफ्तियान इकराम का अफरोज हो चुके हैं और इनका आना मेरा जाना बिल्कुल लाजमी है। तो इसलिए ये मेरा पैगाम था कि आप लोग तालीम अगर दे रहे हैं इंग्लिश में भाई नजर भी रखें। मैंने अभी एक देखा कि करोड़पति साहब थे, उनकी बेटी झाड़ू लगाने वाले के साथ भी गैर मुस्लिम था, तो वो चली गई। अब वो आंसू आ रहे, वो कह रहे कि मर जाऊंगा, अपनी औलाद से कह दूंगा कभी लड़की को स्कूल मत भेजना। लेकिन कब कह रहे हैं जब इज्जत लुट गई। तो इसलिए हमें आज निगरानी रखनी जरूरी है। दूसरे लोग तो वो मुखालिफ हैं, वो तो कह रहे हैं कैमरे पे आके हम बनाएंगे आपकी बेटियों को, आपकी लड़कियों को। तो हमें भी चाहिए कि हम भी होशियार हो जाए, बुद्धू ना बने। कोई अगर शिकायत करे तो उस पर ध्यान दे, वरना ये कहने कि तुम मेरी लड़की को उड़ा रिया और जब 8 दिन के बाद वो उड़ जाती है खुद मुंह को देख रिया है। तो ध्यान दे, नजर रखे इस बात पे। बहरहाल मरना सभी को है, जो आया है वो जाने के लिए, जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए। कुरान का अटल फैसला है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में क़ारी इदरीस शफ़ी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए, घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।